वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज के हम वीडियो में सीखेंगे कैसे आप एचटीएमएल में मेनू को डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके का मेनू अगर आपको टास्क में मिलता है, आप एक कैंडिडेट हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं और आपको ये चीज समझ में नहीं आती है, तो कैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को सीखेंगे। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती है। ट्यूटोरियल जीरो टू एडवांस आपको मिलता है। काफी सारे डेज की वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। तो यहाँ पर चलिए बिना किसी देरी के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने जो है विजुअल स्टूडियो की ओर, विजुअल स्टूडियो कोड की ओर, और वहां पर देखते हैं इसका कोड को लिखते हैं, कैसे कोड को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोर में मैं एचटीएमएल वाले फोल्डर में जाता हूँ और एचटीएमएल फोल्डर में जाके यहाँ पे फाइल बनाता हूँ मेनू डॉट एसटीएम के नाम या एचटीएमएल के नाम से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो है फाइल जो है बनकर आ गई है। और इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसके अंदर हम अपने कोड को मेंशन करेंगे। तो कोड को मेंशन करना है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को हम नोट डाउन करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा एचटीएमएल ओपन, एचटीएमएल क्लोज, और हेड ओपन, हेड को क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल को क्लोज। ठीक है, यहाँ पर बॉडी को ओपन करेंगे और बॉडी को करेंगे क्लोज। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर को आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑल शिफ्ट और एफ जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो के आ जाएगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड का ही आप यूज करें। काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। काफी सारे और भी सॉफ्टवेयर उसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पर हमें बनाना है मीनू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीनू टाइटल में, और मीनू को अब देख इसको हम कराते हैं रन। तो गो लाइव पर क्लिक करेंगे और गो लाइव पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी हमने मीनू में लिखा था वो हमारा टाइटल में आ गया है। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और दोनों को मिनिमाइज करने के बाद जिससे कि हमारा क्या होगा कि साइड बाय साइड कैंडिडेट यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लिया है और अपने वेब ब्राउजर को यहाँ पर हमने कर लिया है छोटा, जिससे कि हम जो भी चीज यहाँ पर कोड लिखे वो यहाँ पर हमें दिखता रहे। अब क्योंकि हमें मेनू को डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम मेनू को यहाँ पर लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा कि जो इमेज है उसी को देख के हम बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले IMG टैग का यूज करेंगे उसको लगाने के लिए, वो इमेज है SRC, और यहाँ पर लिखेंगे मीनू डॉट जेपीजी नाम की फाइल है। और जैसे ही मैंने इसको लगाया तो देख पा रहे होंगे आप मीनू आपके सामने आ गया है। अब ये मीनू आपके सामने आ गया। मीनू की हाइट और विड्थ को सेट कर देता है क्योंकि हमें देखना है ओनली। तो हाइट दे देते हैं इसकी लगभग 60%, और परसेंट जैसे ही लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और विड्थ भी इसकी दे देते हैं, तो विड्थ को अगर देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो बाई डिफॉल्ट हम इसको दे देते हैं 50%। तो 50% हम जैसे ही लिखेंगे तो ये आपका मीनू आ गया है। अब क्योंकि हमारे जो वेब पेज है उस पर हमें वो इमेज दिखने लगी है जिसको हमें बनाना है, तो कैंडिडेट यहाँ पर हमने इस इमेज को तो सेट कर लिया है। अब हमको ऐसी ही जो है इमेज एक जो कोड के थ्रू बनाना है एचटीएमएल के। तो आप देख पा रहे हो मीनू के चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर बना लेते हैं सबसे पहले। तो बॉर्डर बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे डिप, डिप का यूज करेंगे, और स्टाइल इसकी सीएसएस लिखेंगे। इनलाइन सीएसएस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू 2 पिक्सल दे देते हैं। और यहाँ पर सॉलिड बॉर्डर हमको चाहिए, सॉलिड, और बॉर्डर का नाम होगा ब्लैक। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ब्लैक अप्लाई करेंगे तो एक लाइन आपके सामने आ गई है। अब ये लाइन क्या है, बॉर्डर है। बॉर्डर में हमें क्या लिखना है, मीनू लिखना है। तो यहाँ पर हम मीनू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि बॉर्डर बनकर आ गया, बट बॉर्डर की जो जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है, विड्थ। तो यहाँ पर हम विड्थ को कम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ प्रॉपर्टी, और विड्थ को करेंगे 50%। जैसे हमने 50% किया वैसी ही ऑटोमेटिकली आ गई है कि मेनू के जो चारों तरफ बॉर्डर है, जैसे ही इसमें हम कंटेंट को एंटर करते चले जाएंगे तो हमारा मेनू बनता चला जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट एडजस्ट होती चली जाएगी। अब मेनू जो है वो सेंटर में है और उसके नीचे एक अंडरलाइन है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं सेंटर टैग। सिंपल है, सेंटर टैग के अंदर हम मेनू को डालेंगे तो हमारा जो मेनू है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये टैग जो है मीनू जो है उसके नीचे अंडरलाइन भी है, तो आप यू टैग का यूज कर सकते हैं इसके लिए। सिंपल है, क्योंकि हम एचटीएमएल का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए मीनू के नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। अगर हम इस वाले मीनू का साइज देखें तो थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए कौन सा टैग आप यूज करेंगे, तो उसके लिए आप S3 यूज कर सकते हैं। S3 ओपन, S3 क्लोज,
जैसे आप S3 ओपन S3 क्लोज के अंदर इसको डालेंगे तो आप देख रहे हैं मीनू कुछ ऐसा ही बन के आ गया है जैसा ऊपर है, क्योंकि वो एक इमेज है और उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर हम हाइट को छोटा कर दें, फॉर एग्जाम्पल 40 कर दें, तो आप इसी तरीके का देख पा रहे होंगे कि ये इसी तरीके का बॉर्डर और ये मीनू ऐसा ही लिखा हुआ आ गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट है कि वेजिटेबल। तो यहाँ पर वेजिटेबल है और वेजिटेबल को लिखना है अब आपको। तो वेजिटेबल को कैसे लिखेंगे आप, देखिए। तो क्योंकि वेजिटेबल में क्या है कि एक डार्कनेस में आ रही है, वेजिटेबल के लिए हम हेडिंग का यूज कर लेते हैं, S3 हेडिंग का यूज कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं, इसकी हाइट को फिर से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कढ़ाई पनीर, मटर पनीर और मिक्स वेज। तो यहाँ पर इस मेनू के अंदर उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे आ रहा है बुलेट। इसको बोलते हैं डिश बोला जाता है इसको, DISC। और ये मैं वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो ये कैसे बनेंगे, तो क्योंकि ये DISC डिश जो है वो एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, UL टैग का यूज करना होगा। और UL टैग के अंदर क्योंकि 3 वैल्यूज है, तो हमें LI का यूज करना होगा और हम लिखेंगे कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कढ़ाई पनीर बिल्कुल उसके सामने बुलेट लग के आ गई है। अब क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू लिखी हुई आई है, तो हम डायरेक्टली इसी के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे 190 और यहाँ पर INR। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, बट इसके और इसके बीच में गैप है। अगर आप देखें कढ़ाई पनीर और उसकी वैल्यू के बीच में जो उसका प्राइस है उसके बीच में गैप है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कढ़ाई पनीर और उसकी वैल्यू एक साथ आ गई है। तो क्योंकि हमें स्पेस इसके बीच में मेंटेन करना है, तो स्पेस के लिए एक टैग होता है एंड EMSP। एंड EMSP इस तरीके से लिखते हैं और इसके आगे सेमीकोलन लगा देते हैं। जब आप EMSP लगाते हैं तो यहाँ पर 4 स्पेस के बराबर स्पेस आता है, 4 करेक्टर के बराबर स्पेस आता है। तो यहाँ पर हम इसको 2 या 3 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यूज उसके सामने आ जाएगी। तो 3 बार हमने कर दिया है, तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है उसी तरीके से आ गया है। तो एक बार और कर देते हैं जिससे कि हमारा जो है प्रॉपर उस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ये वैल्यू आ गई हमारी इसके सामने। ठीक है, सेकंड अब हमें वैल्यूज इसके अंदर ऐड करनी है, तो UL टैग के अंदर हम ऐड करेंगे लिस्ट LI और उसमें लिखेंगे यहाँ पर LI आ गया और LI के अंदर लिखेंगे मटर पनीर और मटर पनीर की वैल्यूज को हम दे देंगे 170 स्लैश माइनस INR। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है, बट इसके बीच में फिर से वो स्पेस चाहिए, तो ऊपर वाले जो EMSP थे उसी को नीचे पेस्ट कर दीजिए आप। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो वैल्यूज के सामने आ गई। थोड़ा सा और स्पेस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि दोनों के वर्ड में जो है अंतर है, तो फिर से लिखते हैं एंड EMSP। आप देख पा रहे होंगे लगभग लगभग बराबर आ गया है। अब इक्वल भी कर लेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। अभी हम इसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में जो आइटम है LI और LI में जो वैल्यू है वो है मिक्स वेज और मिक्स वेज की वैल्यू है 150 INR। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आ गया वही वैल्यू और फिर से हम उसको दे देते हैं और एक EMSP और ऐड कर देते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा स्पेस बना पाए। ठीक है, अभी भी और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी और बना लेते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई है। ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले में थोड़ा सा स्पेस आगे आ रहा है, तो उसके लिए आप एक या दो स्पेस, एक स्पेस के लिए NBSP टैग का यूज कर सकते हैं। NBSP 1 स्पेस बनाता है। तो इक्वल आ गई है सारी की सारी वैल्यूज। अब ये हमारा जो वेजिटेबल का मेनू है वो बनकर रेडी आ गया है। उसके बाद आया है ब्रेड। तो ब्रेड के लिए वो ब्रेड आप देख रहे हैं वो अलग है, तो ये इस UL से आप बाहर आ जाएंगे। इस वाले UL से बाहर आने के बाद आपको S3 के अंदर फिर से क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेड। ब्रेड आ गया। ठीक है, ब्रेड में क्योंकि वो भी एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो आप अनऑर्डर UL टैग का यूज करेंगे और UL टैग के अंदर आप आएंगे LI टैग में। LI में आएंगे और यहाँ पर तवा रोटी लिख देंगे। तवा रोटी की वैल्यू लिख देंगे 8 INR। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि तवा रोटी की वैल्यू आ गई है, बट उसके बीच में भी स्पेस को मेंटेन करना है, तो वही टैग का यूज करेंगे एंड EMSP और सेमीकोलन। जितनी बार जितना स्पेस आपको चाहिए उतनी बार आप इसको कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, उतना स्पेस ये बना देगा काफी। ठीक है,
उतनी बार आप स्पेस को पेस्ट कर देंगे तो उतनी बार आपका स्पेस बन जाएगा। तो ये बनकर आ गई वैल्यू। सेकंड, क्योंकि इसी में आइटम हमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए फिर वही एल और एल को ओपन एल को क्लोज, तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी, और उसके बाद 15 INR। तो आप देख पा रहे होंगे ये आ गया। अब EMSP टैग को फिर से कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं एक बार और इनके बीच में पेस्ट कर देते हैं। वैल्यूज काफी ज्यादा आगे चली गई हैं क्योंकि स्पेस दोनों वैल्यूज में अंतर है, तो थोड़ा सा इसको कम करते हैं। ये देखिए स्पेस कम कर लिया हमने, ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गई है। थोड़ा सा और कम कर लेंगे, थोड़ा बहुत स्पेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बीच में आप एंड NBSP भी लगा सकते हैं एक स्पेस बनाने के लिए। तो ये वैल्यूज बराबर हो गई है। यहाँ पर तंदूरी रोटी आ गई है, तो यहाँ पर ये मेनू तैयार हो गया है। अब इसके नीचे एक आप देख रहे हैं एक लाइनिंग आ रही है, उस लाइन के लिए आप यूज करेंगे HR टैग का, जहां पर UL आपका क्लोज हुआ है तो HR टैग का यूज करेंगे। और HR टैग को जैसे आप लिखेंगे तो आपके लिए जो आपका मेनू है उसमें भी लाइन आप देख रहे हैं ऐड हो गई है। ठीक है, HR एक ओपन टैग है, इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने ओपन किया तभी इसके अंदर जो है एक लाइन बनकर आ गई है। अब नीचे की मेनू बनाते हैं कैंडिडेट थाली, तो थाली के लिए फिर S3 टैग का यूज करेंगे। तो नीचे थाली आ गई है। ठीक है, और इसके अंदर अब आप देख पा रहे हैं कि थाली जो है उसके आगे नंबर लिखा हुआ आ रहा है 1 और 2। तो जब वो जो ऊपर लिस्ट थी उसके आगे नंबर नहीं आ रहा था, उसमें आ रहा था जो है डिस्क आ रही थी, यहाँ पर नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर OL टैग को ओपन करेंगे, OL को क्लोज करेंगे और OL के अंदर आइटम को ऐड करने के लिए LI लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जनरल थाली। ठीक है, जैसे आपने जनरल थाली लिखी तो देखिए नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ गया। उसकी वैल्यूज देने के लिए आपको INR जो आपने दिया है ऑटोमेटिकली आ गई है। और इनके बीच में स्पेस को मेंटेन करने के लिए एंड EMSP टैग को कई बार आपको लिखना होगा। ठीक है, और इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स ये स्पेस बनाएगा, और स्पेस बनाएगा तो वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेट हो गई है। सेकंड, आपको इसी में वैल्यू है, सेकंड जो है स्पेशल थाली, यहाँ पर आप LI टैग का यूज करेंगे और LI टैग को ही क्लोज करेंगे। जैसे ही आप LI ओपन करेंगे, LI क्लोज करेंगे, उसके बीच में वैल्यू आ जाएगी, क्या होगी, स्पेशल थाली, और इसकी वैल्यू 180 INR। और इसके बीच में एंड EMSP टैग का आप यूज करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यूज आपके सामने आपको दिख पा रही होगी कि वो बराबर हो गया, बट थोड़ा सा अगर हम स्पेस मेंटेन करें EMSP, आप देख पा रहे हैं। तो जैसा मेनू ऊपर है वैसा ही मेनू आपने बना लिया है, सेम टू सेम मेनू आपने यहाँ पर बना लिया है, डिजाइन कर लिया है। आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो सेम टू सेम मेनू है ये। और ये मेनू आपने बिल्कुल HTML कोड के थ्रू बनाया है और स्टेप बाय स्टेप हमने इसको समझा है कि कैसे ये मेनू कंप्लीट बन पाया हमारा। और देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो वेजिटेबल है, ब्रेड है और थाली है, इसके बीच में स्पेस है। तो स्पेस के लिए देखिए कहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहीं पर आप लिख दीजिए एंड EMSP। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेजिटेबल भी स्पेस आ गया वेजिटेबल में, और यहाँ पर ब्रेड में भी इसको पेस्ट कर देते हैं, ब्रेड में हो गया, और यहाँ पर थाली में भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल आपने देखा कि कैसे आप HTML से मेनू बना सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर कुछ प्रैक्टिकल ऐसे डिजाइन करा दी जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आपने डे वाइज तो पढ़ा दिया है। तो कैंडिडेट ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।